अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे तय पाने पर इस्लामाबाद आमद का इंदिया। एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। पाकिस्तान खत्ते में इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखता है। ट्रंप ने पाकिस्तानी अवाम को अजीम करार दे दिया। कहा कि ईरान जौहरी हथियार न रखने पर रजामंद हो चुका, हम डील के बहुत करीब है। ईरान पहले जिन बातों पर राजी ना था अब उन पर मुआहदे के लिए तैयार है। ईरान के साथ इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। अगर डील खत्म ना हुई तो दोबारा जंग शुरू हो सकती है। लॉस वेगस में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान से जंग नहीं करना चाहता था, जौहरी प्रोग्राम की वजह से जंग करनी पड़ी। ईरान में जंग बहुत जल्द खत्म होने जा रही है। बेहतरीन फौज की वजह से ईरान जंग में जो कुछ करना चाह रहा वो किया। मईशत में मामूली रुकावट ईरान की वजह से आई। इजराइल लेबनान जंग पर बोले कोई हलाकतें नहीं होंगी। आखिरकार अमन लाजमी तौर पर होना चाहिए। लेबनान और इजराइल में 10 रोज़ा जंग बंदी तय पा गई। अमरीकी सदर ट्रंप और लेबनान के सदर जोसेफ ऑन के टेलीफोनिक राबता। लेबनानी सदर का जंग बंदी और कशीदगी में कमी पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सदर ट्रंप ने कहा लेबनान और इजराइल के सरबराहान से गुफ्तगू इंतहाई शानदार रही। दोनों अमन चाहते हैं, इन्हें व्हाइट हाउस मदद करूंगा। सीज फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। दोहा में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान की कतर पर हमलों की शदीद मज़म्मत। मुकम्मल यकजहती का इज़हार। दो तरफ़ा ताल्लुकात, दिफ़ा, सिक्योरिटी और तवानाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और कतर के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। दोहा पहुँचने पर वज़ीर आज़म को क़तरी मुसल्लह अफ़वाज के चाकू चौपन दस्ते ने सलामी पेश की। दोहा एयरपोर्ट और शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया पहुँच के अनातालिया के एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म 5वें अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा तुर्किया पहुँचे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तेहरान में मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल और मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी फ़ौज के ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स आमद। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ की मुलाकात। तेहरान में होने वाली मुलाकात में बाहमी अमूर पर गुफ्तगू। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो जंग के लिए तैयार है। अमेरिका की ईरान को दोबारा हमलों की धमकी। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेक्सिथ का कहना है अपने हुर्मत से किसी को भी गुजरने की इजाज़त नहीं, हमारी नज़रें ईरान पर मरकूज हैं। जानते हैं तेहरान अपने फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। तेहरान को फैसलों में अक्लमंदी दिखाना होगी। प्रेस ब्रीफिंग में खबरदार किया कि अपने हुर्मत में हमारी हिदायत पर अमल न करने वाले जहाज़ के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अब तक 13 जहाज़ों को वापस भेज चुके हैं। अमेरिका नाकाबंदी से ईरान की बरामदात रुक गई। अमेरिका पहले की तरह मजबूत है। उम्मीद है आप ऐसा मुआहिदा करेंगे जो आपकी पहुंच में हो। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं। हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। अमेरिका काबिल भरोसा नहीं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दमी का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान के सफारती किरदार और अमन कोशिशों को सराहते हैं। ईरान खत्ते में बालादस्ती नहीं, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल पुरअमन है। ईरान एटमी हथियार न बनाने का ऐलान कर चुका है। इजाफी शराइत कबूल नहीं। 47 बरस अमरीका और सहूनी क़ुव्वतों का दबाव बर्दाश्त किया। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ही हमले किए।
दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही अमन की जानिब वाहिद रास्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का CNN को इंटरव्यू। कहा कि अजीम का साथ गुजारी या इस तरह के तनाज़े के मौशी नताइज नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। बिलावल ने वीडियो पैगाम में कहा, ईरान जंग पूरी दुनिया पर मुआशी असरात मुरतब हो रहे हैं। बोझ महंगाई की सूरत आवाम पर डाला जा रहा है। पाकिस्तान की क़यादत जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशा है। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सूबाई हुकूमतों ने ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी दी। सिंध में मोटरसाइकिल मालिकान के लिए पीपल्स फ्यूल सब्सिडी का ऐलान किया गया। मुफ्त होम सोलर किट्स फराहम की जा रही हैं। लेबनान जंग बंदी मुज़ाकरात का हिस्सा है। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए कोशा है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका ईरान जंग बंदी मुमकिन हुई। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान सालसी का अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारती कार्य को सराहा जा रहा है। सफारती कोशिशों का मकसद खत्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देना है। तनाज़ात का हल सिर्फ बातचीत और ताउन के ज़रिए ही मुमकिन है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द। इस्लामाबाद में मुतवक्किल मुजवज़ा मुआहदे का ड्राफ्ट पाकिस्तान के ज़रिए ईरान और अमेरिका से शेयर मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुआहदा इस्लामाबाद पर दस्तखत होंगे। दुनिया की अहम शख्सियात की पाकिस्तान आमद का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत के पस पर्दा राबतों ने दूसरे दौर की राह हमवार की। मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान के सपोर्टिंग और सिक्योरिटी स्टाफ को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई। तेहरान में रैली के दौरान ईरानी शहरियों का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं, हम पाकिस्तान की मोहब्बत और हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान हमेशा ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम का मोहब्बत भरा पैगाम हमें मिल गया। पाकिस्तानियों की मोहब्बत और हिमायत कभी नहीं भूलेंगे। खुशामदीद सिपहसालार मोहतरम, ईरान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ईरान का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान पर गर्मजोशी का इज़हार। सिपहसालार के दौरे तेहरान पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पुरआज़म है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी चैनल को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान ने खत्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी इक़दाम किए। गैस और पेट्रोल की सप्लाई चेन बहाल रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान का अपने हुर्मुज़ में मामूल की बहरी नकलो हरकत की बहाली का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अपने हुर्मुज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि मशरिक़ वस्ता में तनाज़े न सिर्फ ख़त्ते बल्कि इससे बाहर भी सबको मुतासर किया। तनाज़े की इब्तदा ही से पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की बहाली को तरजीह दी। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी और जंग बंदी को तरजीह दी। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाब मेज़बानी की। मुज़ाकरात पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हुए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के ज़रिए पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए कोशा है। पंजाब में रेलवे ट्रांसपोर्ट के नए दौर का आगाज़। पाकिस्तान रेलवे और पंजाब हुकूमत के बाहमी ताउन से 9 रूट्स पर नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत 20 रीजन में 1415 किलोमीटर तवील रूट्स पर नए रेलवे इंजन और नई जदीद कोचेस लाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान पहली फास्ट ट्रेन चलाई जाएगी जो फासला 2.25 घंटे में तय करेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि माजी में पाकिस्तान रेलवे का 1 किलोमीटर भी ट्रैक नहीं बना और न किसी ने सरमायाकारी की। खुशी है कि वज़ीर आला पंजाब रेलवे ट्रांसपोर्ट मंसूबे को लीड और सुपरवाइज करेंगी। पंजाब के अवाम को यूरोपीय मयार की रेल की सफरी सहूलत देने जा रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग गैस ना होने की वजह से हो रही है। एलएनजी ईरान और यूएस की वॉर होने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर कतर की कार्गोज ना आने की वजह से हो रही है। यानी हमारा तकरीबन शॉर्टफॉल जो है मिला के 2500 मेगावाट एलएनजी का हमारा जी शॉर्टफॉल आया। बाहर से ईंधन नहीं आ रहा, मेरे प्लांट्स बिजली नहीं बना सक रहे। और 1530 मेगावाट का शॉर्टफॉल हमें पन बिजली
न पैदा होने की वजह से हुआ। आने वाली रात गुज़श्ता रात से बेहतर होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की यकीन दहानी पी कार्स में बिजली की लोड शेडिंग पर मुआवज़त भी कर ली। कहते हैं 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। बिजली की लोड शेडिंग आर्जी है। दही और शहरी इलाकों में एक जैसी लोड शेडिंग हो रही है। आपने हरमस की नाकाबंदी से हमें गैस नहीं मिल रही। पी कार्स में गैस से बिजली की पैदावार नहीं कर सकते। 1400 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा होती है। पन बिजली से पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। लोग अजियत में मुब्तला हैं। उस पे सोने पे सुहागा, गैस भी गायब हो गई है बिल्कुल। लाइट आती तो गैस चला जाता है, गैस होती तो लाइट नहीं होता। मुसीबत इतनी है कि बस बदुआ निकलती है, या तो ये हमें जीने दें हुक्मरान या बिल्कुल मार दें। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है यार। अभी तो गर्मी आई नहीं है, लेकिन गर्मी के आने से पहले ही लोड शेडिंग अगर इतनी ज़्यादा है तो आगे जब गर्मी होगी तो फिर क्या हिसाब होगा। पाकिस्तान में बिजली का बहरान संगीन से संगीन तक। कई घंटे बिजली बंद। कराची में 10 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक पहुंच गया। कारोबार ठप। गर्मी में बिजली की बंदिश से सताए अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। बिजली का इस्तेमाल निस्फ ही नहीं मगर आवाम को मैसर भी नहीं। लोड शेडिंग से पूरा मुल्क बुरी तरह मुतासर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि पैदावारी सलाहियत में इजाफा सिर्फ IPPs को नवाजने के लिए किया गया था। पावर सेक्टर में हुकूमती नाहिली की सजा अवाम और सनतकार भुगत रहे हैं। तमाम सूरत हाल में फ़ायदा IPPs का ही हो रहा है। इस्लामाबाद में गिरदनवाह में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश और गरज चमक की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर में बादलों के डेरे। कोयटा, योब, ज़ियारत, क़िल्लात, खुसदार और किला सैफुल्ला में 23 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्के। कराची, सक्खर, हैदराबाद, बदीन, उमरकोट में तेज़ हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिशों की पेशगोई।